जब वो 3 दिन पहले वो उसने बर्थडे मनाया, बड़ी खुश थी, सब कुछ था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि गई और बिना आप लोगों को बताए फिर वापस नहीं लौटी? हमें नहीं पता था। हम घर में 2 बजे फ़ोन की लड़की को, इसको मंजली वाली को, तो पूछी लड़की काम से आई कि नहीं आई है, टाइम हो गया बोल के, तो बोले नहीं आए हैं काम पे। क्या नाम है, स्टेटस इंस्टाग्राम में हाँ, वो डाला था वीडियो। कैसा क्या था वो वीडियो? बस वीडियो में सर यही था कि मतलब उसकी बड़े बहन से बात हुई थी ममता के साथ, तो बताई थी बुआ की बात हुई थी, तो पहले शादी वादी घर की आवाज़ आई, दूसरी बार बात हुई तो ट्रेन वेन की आवाज़ आ रही थी इसे करके। इसके पहले हम लोग बातचीत करते मतलब पकड़े थे, तो उसकी मम्मी, उसके परिवार वाले और हम लोग भी उसको बहुत समझाए थे, ऐसे मत करो, नाबालिग का उम्र नहीं हुआ ऐसे करके। उसके बाद यशोदा गई है, चाय लेकर के आई है, दोनों जन चाय पिए हैं, मैंने भी चाय पिया। उसके बाद वो बोले अंकल हम लोग घूमने जा रहे हैं। बहुत अच्छी लड़कियां थी, बहुत अच्छा नेचर था, बहुत सभ्य लड़कियां थी। वो बोले अंकल ये ऐसी डाल जैसे गलती हो गई करके, मला ये सब मत किया करो करके। ये चीज़ मैंने 2-3 दिन पहले नॉर्मल एकदम यशोदा चाय लेकर के आओ तो दोनों चाय लेकर के जाते थे, एक ही ड्रेस पहनते थे, एक ही चप्पल खरीदेंगे, सब कुछ एक ही। उनकी दोस्ती तो इतनी ज़्यादा थी कि एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे जब तक मेरी दुकान में रहते थे। अपने दिल में उनके क्या था ये वही समझ सकते, मैं तो किसी के दिल में बैठा नहीं हूँ, लेकिन अगर बोल करते तो मैं हो सकता है मेरी जितनी क्षमता है मैं ज़रूर करता हूँ उनके लिए। 5-2 मिनट बैठे तो 4 मिनट, फिर गेट वेट खोला तो पहले यशोदा की उसका डेड बॉडी निकाली, तो उसके कपड़े से हम पहचाने थे। हम उसी कपड़े से हमको प्रतीत हुआ कि हमारी बेटी है बोले। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। 14 तारीख वैलेंटाइन डे के दिन एक खबर आती है कि 2 लड़कियों की लाश रेलवे ट्रैक पे मिली। पता करने पे पता चला कि पुन्नी नामक और यशोदा नामक 2 लड़कियां थी, बहुत अच्छी दोस्त थी, बचपन से फ्रेंड थी वो दोनों की लाश मिली। अब सवाल ये उठता है कि 2 दोस्त एक साथ, वो भी वैलेंटाइन डे के दिन, ऐसा कदम क्यों उठाया? उनकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। तो ये सारी जानकारी आप तक साझा करने के लिए हम लोग पहुँचे हैं। हम उन दोनों लड़कियों के घर भी जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग न्यू भिलाई बाज़ार में है, जहाँ वो काम किया करती थी। तो क्योंकि ज़्यादा समय वो अपने दुकान में बिताया करती थी, सुबह से आके शाम तक यहीं रहती थी और घर में उनका कम समय बीता था, सिर्फ रात का समय बीता था। तो हमने सोचा क्यों ना दुकान मालिक से बात किया जाए, उनके नेचर के बारे में और क्या कुछ शक है या क्या कुछ सामने आ सकता है। सर, आपका नाम? ओम प्रकाश पांडे। जो 2 लड़कियों ने सुसाइड किया है, खबर मिली, वो लड़कियां कैसी थी, क्या नेचर था उनका? बहुत अच्छी लड़कियां थी, बहुत अच्छा नेचर था, बहुत सभ्य लड़कियां थी वो। ये आपके पास कब से काम कर रहे थे दोनों? मेरे पास यशोदा करीब 1 साल 3 महीने से काम कर रही थी और पुन्नी जो है वो करीब 3 महीने से काम कर रही थी। लास्ट टाइम आपसे जब उनकी मुलाकात हुई तो ऐसे कुछ शंका या कि कोई तकलीफ में है या कोई प्रॉब्लम है? मेरे सामने तो मेरे दुकान में मंगलवार के दिन दोनों आए थे। हर मंगलवार को लोग आते थे, क्योंकि मंगलवार को मार्केट बंद रहता था, लेकिन दोनों आते थे, झाड़ू पोछा करते थे और 12 बजे चले जाते थे। इस मंगलवार के दिन भी वो आए हैं, झाड़ू पोछा किए हैं और उसके बाद यशोदा गई है, चाय लेकर के आई है, दोनों जन चाय पिए हैं, मैंने भी चाय पिया। उसके बाद वो बोले अंकल हम लोग घूमने जा रहे हैं, ये बोल के उन लोग मैं बोला ठीक है जाओ करके, फिर उन लोग अपने अपने घर चले गए। यहाँ से उन लोग अपने घर गए, पुन्नी के घर गई यशोदा और पुन्नी के घर गए। फिर वहाँ जाने के बाद उन लोग एक शादी का फंक्शन था, शायद वहाँ पर गए हैं, उनके पुन्नी के घर के बगल में कुछ प्रोग्राम था। तो उसके बाद इन लोग क्या किए हैं, कहाँ गए, किससे मुलाकात किए हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा पता चला है कि 4 बजे इन लोग गधा चौक में यशोदा अपने बॉयफ्रेंड से मिली है। उसके बाद क्या हुआ मेरे को जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन दोनों लड़कियां बहुत अच्छी थी, बहुत सभ्य लड़कियां थी और पूरे बाजार की चहेती थी वो। कुछ दिन पहले आपने उन्हें डांटा भी था किसी फोटो स्टेटस को देख के, वो क्या मामला? हाँ, वो फोटो डाले थे उन लोग, शायद किसी 1-2 दिन पहले शायद किस डे था, ऐसा उन लोग लिखे थे, तो उन लोग एक दूसरे को किस कर रहे हैं तो डाले थे डेटा। तो मैंने उनको बोला था ये सब यशोदा क्या है, बोले अंकल ये ऐसी डाल जैसे गलती हो गई करके, मला ये सब मत किया करो करके। ये चीज़ मैंने 2-3 दिन पहले नॉर्मल एकदम, कोई वो नहीं है। जैसे उनकी दोस्ती के बारे में उनके घर वालों ने बताया, तो कैसी दोस्ती थी उनकी, हमेशा साथ में रहना, क्या कुछ था? उनकी दोस्ती तो इतनी ज़्यादा थी कि एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे जब तक मेरी दुकान में रहते थे। यहाँ तक कि अगर मैं बोलता था यशोदा चाय लेकर के आओ तो दोनों चाय लेकर के जाते थे, एक ही ड्रेस पहनते थे, एक ही चप्पल खरीदेंगे, सब कुछ एक ही। नेल पॉलिश जो वो लगाएगी, नेल पॉलिश वो लगाएगी, मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी दोनों की। लेकिन लड़कियां दोनों बहुत अच्छी थी। उनके अंदर मेरे को आज तक मेरे शॉप में ऐसा कोई भी काम नहीं किए कि मैं उनको ये बोलूं कि ये गलत है करके, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी लड़कियां थी उन लोग और पूरे बाजार की चहेती थी वो।
जैसे कि आजकल देखा जा रहा है उमन की कम उम्र के बच्चे ऐसा आत्मघाती कदम उठा ले रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहे हैं लोग। बिल्कुल गलत बात है। ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी तुम रहो, अपने पेरेंट्स से या जिसको तुम मानते हो उससे अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करो। हो सकता है वो तुम्हारी इस प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकें। ऐसा कदम कभी किसी को नहीं उठाना चाहिए। मैं खुद अचंभित हूँ कि उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया, मैं सोच नहीं सकता हूँ। पुन्नी और यशोदा चूंकि आपको भी बहुत मानते थे, शायद वो अपनी प्रॉब्लम आपको शेयर कर देते तो कुछ। अगर मेरे को अपना कुछ प्रॉब्लम बताए रहते तो मैं ज़रूर उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता, लेकिन उन्होंने आज तक मेरे सामने ऐसा कोई भी प्रॉब्लम शेयर किया ही नहीं। अपने दिल में उनके क्या था ये वही समझ सकते, मैं तो किसी के दिल में बैठा नहीं हूँ। लेकिन अगर बोल करते तो मैं, हो सकता है मेरी जितनी क्षमता है मैं ज़रूर करता उनके लिए। तो अभी ये थे दुकान मालिक जहाँ वो दोनों लड़कियां काम किया करती थी। अभी हम उन दोनों लड़कियों के घर वालों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और पूरा मामला क्या है ये आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरा नाम ठाकुर दास है। पुन्नी देवदास जिनके अभी ट्रेन से कट के मौत हुई, वो आपकी कौन लगती थी और कैसी, उनका क्या स्वभाव था? पुन्नी देवदास मेरी भांजी थी और उनका स्वभाव सब ठीक था। बाकी ऐसे कोई फैमिली मैटर कुछ मैटर है नहीं उनका। जब वो 3 दिन पहले वो उसने बर्थडे मनाया, बड़ी खुश थी, सब कुछ था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि गई और बिना आप लोगों को बताए फिर वापस नहीं लौटी? अब इसके कारण तो अभी पता चला नहीं सर। फिर भी आपको क्या लगता है? अब मेरे हिसाब से अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। 2 सहेलियां जैसे गई हैं, उन सहेलियों से कैसे उसकी दोस्ती थी, कितना अटैचमेंट था? अच्छा था उन लोग के दोस्ती। जैसे भी उन लोग बचपन में मतलब जो भी होंगे, पहले तो जहाँ रहते थे उन लोग का अच्छा वो था। कितनी पुरानी सहेलियां थी वो? हम लोग को तो अभी पता चला सर वो। नहीं तो मतलब पहले उन लोग बचपन से पहले किराए में रहते थे ना, उस समय का उनका वो है मतलब पहचान है। ऐसा नहीं लग रहा कि शायद दोनों में झगड़ा हुआ हो, आपस में उससे कुछ हुआ होगा कि नाराजगी? क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, देख के नहीं लग रहा था भाई। अब मन के 17 साल की लड़की इतना बड़ा कदम उठा रही है अपनी सहेली के साथ, तो आप लोग फिर भी कुछ जांच में, पूछताछ में अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। आगे पता चलेगा, बताएंगे। पुलिस वाले को बोले हैं कॉल डिटेल निकालने के लिए, तो जानकारी मिलेगा। मरने से पहले एक वो अपने उसमें क्या नाम है, स्टेटस में हाँ वो डाला था वीडियो। कैसा क्या था वो वीडियो? बस वीडियो में सर यही था कि मतलब अपने मतलब वो स्टेट में और अलविदा इंडिया, मिस यू फैमिली, गुड बाय इंडिया, जैसे ये सब मतलब कुछ इंस्टाग्राम वीडियो बना के डाले थे। बस उसका मोबाइल नहीं मिल रहा। मोबाइल नहीं मिला। वैलेंटाइन डे के दिन 2 लाश मिलती है रेलवे ट्रैक पर, पटरी पर। भिलाई के पास सुपेला है और सुपेला रेलवे ट्रैक पर लाश मिलती है। उन दोनों की पहचान पुन्नी और यशोदा के रूप में होती है। चूँकि पुन्नी के घर पे हम गए थे और वहाँ जो कहानी, जो चीज़ें सामने आई वो हमने आप देखा होगा। और हम यशोदा के घर मौजूद हैं, उनकी माँ से बात करेंगे कि आखिर यशोदा ने ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया, क्या वजह थी, आखिर उस दिन क्या क्या बातें हुई थी, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि घर वालों को भी बहुत कुछ नहीं मालूम है। आप यशोदा की मम्मी हैं आप? हाँ सर। क्या नाम है आपका? हेमिन साहू। तो यशोदा मंगलवार की जो दोपहर है, वो दोपहर को यहाँ 4 बजे के आसपास यहाँ से घर से चली गई थी। कहाँ जा रही बता के गई थी? नहीं सर, वो सुबह से 10 बजे से निकली थी घर से काम में जाने के लिए। मंगलवार को हाफ डे रहते हैं। उसके बाद वहाँ से मंगलवार को हम लोग 12 बजे निकले हैं बोले। हमें नहीं पता था। हम घर में 2 बजे फ़ोन की लड़की को, इसको मंजली वाली को, तो पूछी लड़की काम से आई कि नहीं आई है, टाइम हो गया बोल के। तो बोले नहीं आए हैं काम पे। फिर हम पुन्नी को फ़ोन किए क्योंकि यशोदा के पास फ़ोन नहीं था। हम पुन्नी को फ़ोन किए तो हमारी फ़ोन उठाई ही नहीं। फिर हम सेठ को फ़ोन किए थे, बोले इन लोग को 12 बजे से निकल गए, कहीं घूमने का प्लान था, ऐसे करके बताए। अब मैं सोची चलो कहीं गए होंगे, शाम तक आ जाएंगे ऐसे करके। अब 6 बजे तक देखे नहीं आए। फिर मैं पुन्नी की मामा के यहाँ गई थी। उनकी मौसी, वो वैशाली नगर थाना है ना, उसके आसपास ही रहते हैं, हनुमान मंदिर के पास। तो वहाँ पे उसके मामी, उसके मौसी मिली थी। तो बोले उन लोग आए थे, शादी घर तरफ जा रहे हैं, बोले कपड़ा पर चेंज करके गए। बोले मैं शादी हो रही थी? हाँ, उसके बाजू में शादी हो रही थी। तो मैं बोली, अब मुझे थोड़ा सा तसल्ली हो गई थी कि मतलब जानकारी तो है इस टाइप से। फिर उसके बाद मैं अपने बेटी की दवाई लेने के लिए अहिवारा चले गई शाम को 6 बजे। फिर वहाँ से मैं लौटी तो करीब 8:45 ऐसे कुछ हो रहे थे। फिर उसके घर गई क्योंकि उन लोग को फ़ोन लगाई थी, फ़ोन ही नहीं उठाई। फिर उसके मामा के घर गई।
तो फिर पूछी तो नहीं आए नहीं, बात नहीं हुआ ऐसे करके। फिर उसकी बड़े बहन से बात हुई थी ममता के साथ, तो बताई थी बुआ की बात हुई थी। तो पहले शादी वादी घर की आवाज़ आई, दूसरी बार बात हुई तो ट्रेन वेन की आवाज़ आ रही थी इसे करके। अच्छा। तो हमें थोड़ा सा डर होने लगा। ट्रैक साइड कहाँ चले गए? हाँ, ट्रेन साइड। तो हम सीधा जहाँ काम करती थी लड़की वहाँ पे गए। उसको लेके हम सेठ को लेके हम अपने घर आए। फिर बातचीत किए कैसे करे भैया, कहाँ ढूंढे ऐसे करके। ये रात कितने समय की बात है ये? 10 बजे के रात 10 आसपास। बजे के चुके थे, उन लोग आए नहीं थे एकदम? नहीं आए थे, कोई खबर भी नहीं आई? कोई खबर नहीं आई थी। 10 से ओवर भी हो गए थे। उसके बाद हम सेठ को लेके पावर हाउस स्टेशन खोजने के लिए गए थे लड़की को। वहाँ से आए थे हम लोग 12 बजे के आसपास आए। कोई खबर नहीं मिली। उसके बाद दूसरे दिन हम लिखाए थे वहाँ पे गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाए। सुपला थाना में? नहीं, वैशाली नगर थाना में, क्योंकि लड़की उसी के घर से गायब थी ना। उसी इलाके से गायब? हाँ। फिर वहीं पे रिपोर्ट लिखवाए थे। तो वहीं पे वो लड़के को बुलाया था जिस लड़के के बारे में उसके बातचीत होते थे। कौन है लड़का? मतलब यशोदा की बातचीत होती थी? हाँ, अजय नाम था उस लड़का का। और उधर ही रहते वो लड़का रावण भट्टा अजय मुर्गी फार्म के पास में। तो उसको भी मार पीट किए, पूछे तो एक साथ पहले नहीं बताया था, एकदम धीरे धीरे करके मतलब बोलने लगे। पहले बोले हम बात नहीं करते थे, उसके बाद बोले कि बात हुआ है। उसके बाद हम भी वहीं पे बोले तो झूठ बोल रहा लड़का है ना, अभी तुम लोग को मतलब 1 महीना ऐसे कुछ दिन पहले तुम लोग को छत में बात करते हुए पकड़ी थी, समझाई थी ऐसे करके। इससे पहले हम लोग बातचीत करते मतलब पकड़े थे। तो उसकी मम्मी, उसके परिवार वाले और हम लोग भी उसको बहुत समझाए थे, ऐसे मत करो, नाबालिग का उम्र नहीं हुआ ऐसे करके। फिर उस दिन वही बात हुआ। फिर लड़का मतलब धीरे धीरे करके मतलब पूरा बताया कि शाम को मैं 4 बजे गधा चौक के आसपास मिला हूँ लड़की के साथ। पूछने लगा थाने वाला, तो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं चलती मिला हूँ ऐसे करके। उसके बाद 4:30 बजे फिर से फ़ोन किए थे, बोलती लड़की यशोदा और लड़का को अब क्या बात हुआ था क्या नहीं। थाना वाले उसको पूछ रहे थे। उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं। लाश कब मिली आप लोग, मतलब आप लोगों को खबर कब मिली कि इनकी लाश मिली यहाँ पे? कौन बताया था? वो हमको उसी दिन बोले थे थाने वाले कि मतलब भट्टी थाना चले जाना कल गुरुवार को बोल के। तो हम यहाँ से निकल गए थे 10 बजे भट्टी थाना जाने। मंगलवार से बुधवार हो गया, बुधवार के बाद गुरुवार को आप लोग? बुधवार को रिपोर्ट लिखवाए थे सर 24 घंटे में। नहीं मिली। हाँ, 24 घंटे में रिपोर्ट लिखवाए थे। तो उसके बाद हम निकल गए थे यहाँ से भट्टी थाना जाने के लिए। मैं अकेली थी। तो उसकी मौसी मेरे को फ़ोन की कि तू भट्टी थाना मत जा, हॉस्पिटल पे आ जा ऐसे करके। तो हॉस्पिटल में पहुंची मैं, तो इन लोग मर्चुरी बोलने लगे। मैं नहीं समझ पाई, मेरा दिमाग भी उतना काम नहीं कर रहा था। मैं किसी को पूछी हो क्या होता है ऐसे करके। तो एक आदमी लेके गए वहाँ पे, ये है ऐसे करके। वहाँ जाके देखी तो बैठे थे इन लोग। मैं सोच रही थी मतलब किसी से मिलने आया होगा, बात करने आया, पता नहीं था कि इन लोग वहाँ पे रखे हैं ऐसे करके। तो फिर 5-2 मिनट बैठे तो 4 मिनट, फिर गेट खोला तो पहले यशोदा की उसका डेड बॉडी निकाली। तो उसके कपड़े से हम पहचाने थे। हम उसी कपड़े से हमको परिचित हुआ कि हमारी बेटी है बोले। बस सर इतना मालूम है। बाकी मतलब ऐसी कोई बातचीत नहीं घर पे, ऐसे कोई कुछ भी नहीं होता सर। अच्छा खासा 10 बजे सुबह दिन में मैं दुकान डाली, वहाँ से आई थी नाश्ता पानी लेके, और घर में भी नाश्ता वास्ता छोड़ी थी, खुद भी नाश्ता की थी, काम में गई थी। ऐसी कोई मैटर नहीं थी। मेरे साथ सुबह जाती थी काम पे, सामान वामान छोड़ के वो घर आती थी, नहा धो के आराम से काम पे जाती थी। ऐसी कोई मैटर ही नहीं हुई थी। उन्हीं के साथ कब से दोस्ती थी, मतलब कब से जान पहचान उसकी? हम लोग कहोगे सर मतलब एक दूसरे को मतलब आसपास में रहते थे। उसके माँ बाप भी थे उस टाइम, कम से कम 8-10 साल से रहते थे एक जगह। फिर उसके बाद किराए से रहना, कभी यहाँ इस टाइप से हो गया था। तो इन लोग कभी कभी मिलते थे पहले। अब अभी पुन्नी बीच में अपने बहन के यहाँ रहती थी, उसकी बहन से डिलीवरी हुई। तो अभी लक्ष्मी दीपावली में आए थे। तो उसके बाद दीपावली से उस लड़की को वहाँ पे काम में लगाए हैं। तब से इन लोग को दोस्ती कुछ। अब हम सोचे एक जगह काम करते हैं तो एक साथ आना जाना है समझे, और ऐसे हम कुछ नहीं जानते इसके आगे। नहीं सर। पुलिस वाले कुछ आप लोग से बातचीत की है, कुछ बताया उन लोग, पूछे उनसे? अभी तो कोई बातचीत नहीं सर। जिस दिन से रिपोर्ट हुआ है उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई है। बस बयान दिए हैं, जो बयान मतलब अभी आपको दे रहे हैं वही बयान। हाँ ठीक है। तो एक तरह से कहा जाए तो आखिर सुसाइड थी, तो सुसाइड क्यों किए दोनों ने, ये बहुत सारे सवाल है कि आखिर वो क्या रीज़न थे, क्या ऐसी परेशानी थी कि दोनों जाते हैं और पटरी पर लेट जाते हैं, ट्रेन के सामने कूद जाते हैं। ये कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस अभी तलाश रही है, और घर वालों को भी नहीं मालूम कि आखिर इतना बड़ा आत्मघाती कदम दोनों ने क्यों उठाया। इसके आगे हम जो भी अपडेट्स मिल रहेंगे हम आपको लगातार बताते रहेंगे। बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ। धन्यवाद।